दो तरह के अंडे हैं। एक जो है वो साइज में छोटा अंडा है, एक साइज में बड़ा अंडा है। ये 40 रुपए का है और ये 50 रुपए का है। मैं झूठ नहीं बोलता, करप्शन नहीं करता, मैं डाका नहीं डालता। देखें, मेरे पास गरीब गरीब लोग आते हैं, अमीर आते हैं, एक ही लेवल पे। मैं उनको अंडे सेल करता हूँ, मैं उन्हें अंडे बेचता हूँ, मैं उन्हें अंडे बेचता हूँ और मैं फिर शाम को सबसे पहले अंडे बेचकर चला जाता हूँ। आप किसी सियासी जमात से ताल्लुक रखते हैं या एक आम पर्सन, बस या आप अल्लाह ने आपको इस चीज से नवाजा या अता किया, या बस आप प्रोग्राम करते हैं? और मैं बस प्रोग्राम करता हूँ। अगर कोई मुझे कहे कि आप अल्ताफ भाई की आवाज में सुना दें तो मैं फिर अल्ताफ भाई की आवाज में अंडे। आपने मैं अल्ताफ भाई की आवाज में अंडे बेच के दिखाए नहीं, ना सुनाई आवाज। कराची के नौजवानों से यही गुजारिश है, सर्दी में अंडे खाओ। नाज़रीन, डॉक्टर ताउल काजी साहब की आवाज में उन्होंने आपको आवाज सुनाई, जॉन एलिया की आवाज में आवाज सुनाई, और सबसे कीमती आवाज मैं कहता हूँ इमरान अहमद खान न्याजी साहब की आवाज में उन्होंने आपको आवाज सुनाई। ये सिर्फ और सिर्फ इंटरटेन करते हैं इन आवाजों से। आगे का आपने फ्यूचर प्लान क्या सोचा हुआ है? फिलहाल तो जी अंडे बेच रहे हैं। अंडे बेच रहे हैं, अंडे बेच रहे हैं। फिर मैं मुर्गियां ले लूंगा, मुर्गियां लेकर उनसे मजीद अंडे इकट्ठे करूंगा, क्योंकि ये हालात बता रहे हैं। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अल्लाह करे पाकिस्तान की खैर हो। आपने इतना एक अच्छा कंटेंट छोड़ के अंडे बेचना क्यों शुरू कर दिया? देखेंगे आपको पता है, आप एक अच्छा वाइल्ड लाइफ एक अच्छा कंटेंट क्रिएट करते थे, अगर आपका कहना है तो उसमें डिसहार्ड होने की इतनी क्या खास वजह थी कि आप वो छोड़ ही गए? अब साहब यहाँ पर टैलेंट की कमी नहीं है, बस यहाँ पर जो है कमी है वो कदर की कमी है। यहाँ पे कदर नहीं की जाती टैलेंट इंसान की। तो फिर मैं डिसाइड हुआ, मैंने कहा मेहनत मजदूरी जो है वो इसे। अच्छा, तो आपने ये अंडा दिखाया मुझे, आप ये जो अंडा है आपका, इसमें कोई फर्क भी होता है? जब बेचते हैं उनको बताते हैं कि इसमें ये फर्क है, इसमें ये फर्क नहीं है, या बेच के दिखाएं जरा हमें अंडा, जिस तरह खान साहब की आवाज में। खान साहब की आवाज में। दो तरह के अंडे हैं। एक जो है वो साइज में छोटा अंडा है, एक साइज में बड़ा अंडा है। ये 40 रुपए का है और ये 50 रुपए का है। मैं झूठ नहीं बोलता, करप्शन नहीं करता, मैं डाका नहीं डालता। देखें, मेरे पास गरीब गरीब लोग आते हैं, अमीर आते हैं, एक ही लेवल पे। मैं उनको अंडे सेल करता हूँ, मैं उन्हें अंडे बेचता हूँ, मैं उन्हें अंडे बेचता हूँ और मैं फिर शाम को सबसे पहले अंडे बेचकर चला जाता हूँ। मैं खुश हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता, चोरी नहीं करता, और अपने बच्चों की रोजी रोटी जो है वो इकट्ठी करके मैं वापस चला जाता हूँ। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, मैं किसी सियासी जमात का वर्कर नहीं हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं हर लीडर की जो अच्छी बात है वो लोगों को सुनाना चाहता हूँ। जिस तरह देखें, जिस तरह मरियम साहबा ने आजकल उन्होंने जो ऑपरेशन हो रहे हैं तजावुज़ात के खिलाफ शुरू किया, तो नहीं चाहिए अवाम को कि वो सरकारी जगह पर बैठे। ये एक अच्छा उनका इक़दाम है, मैं उसे अप्रिशिएट करता हूँ। क्या बात, क्या बात, क्या बात। ये जिनके वगैरह वगैरह बड़ी कमाल की होती है। नाज़रीन, ये इमरान अहमद खान न्याजी की आवाज में अंडे बेचते हैं, और मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब की आवाज के बाद इनसे बढ़ के कोई अच्छी कॉपी कर सकता है। कमाल की आवाज में कॉपी करते हैं, और यकीन करके जाने, जब ये अंडे बेचते हैं तो हर आवाम हैरान दंग रह जाती है कि इमरान अहमद खान न्याजी की आवाज में अंडे, ये कैसा बंदा है भाई यार जो इमरान अहमद खान न्याजी की आवाज में अंडे बेच रहा है। तो भाई मुझे आप ये बताएं, आप इसके अलावा और किस किस तरह की आवाजें निकाल लेते हैं और कितनी आवाजें आप निकाल लेते हैं, ये बताएं जरा। जब मैं किसी अदबी महफिल की तरफ जाता हूँ, मैं देखता हूँ लोग अदबी बात कर रहे हैं, वहाँ मैं तारिक अजीज बन जाता हूँ। तो मैं तारिक अजीज की आवाज में फिर मैं तारिक अजीज सुनाता हूँ। तारिक अजीज सुनाते हैं। अजीजा ने मन, देखती आंखें, सुनते कानों, तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। आप हमारे मेहमान हैं, करशी का जामे श्री बनाने वालों की तरफ से। बैतबाजी का फाइनल और आखिरी मुकाबला है। पहला शेर मैं कह देता हूँ, मियां मौला बख्श कुश्ता का ये पंजाबी का शेर है। फरमाते हैं, हाय रब्बा मेरे तू शीशा ही बना देंदा, मैनू मेरे यार दा, मैं होंदा किसे कार दा, कंध नाल लगा रहिंदा जिथे खलार दा, वेख वेख मैनू ओ जुल्फां ते खलार दा। अलिफ जी। वाह जी वाह, माशाल्लाह। ये तारिक अजीज साहब की आवाज आपने देखी, पता ही नहीं लग रहा कि तारिक अजीज साहब है या ये हुमायूं अख्तर साहब है।
तो मयूर साहब मुझे आप ये बताइएगा कि इसके अलावा और कौन सी फेमस सेलिब्रिटी है जिसकी आप बड़ी अच्छी आवाज निकाल लेते हो, बड़ी बेहतरीन आपको लगता है कि जी ये आवाज मैं सबसे अच्छी और सबसे कमाल की आवाज निकाल लेता हूँ, ऐसी भी कोई आवाज है जो आपको लगता है? गैस आपने करनी है, बोलता मैं हूँ, गैस आप करें। जी बिल्कुल बोले। यार सुनो सुनो, सर्दी बहुत है, अंडे खाओ, उम्र गुजरेगी, उम्र गुजरेगी, इम्तिहान में क्या बताएं किसका है? ये मेरा ख्याल है कि जी आफ्ताब साहब की आवाज है। नहीं, आफ्ताब साहब की आवाज है जी, ये जॉन एलिया साहब। जॉन एलिया साहब के। हमने तो सुना नहीं जॉन एलिया, जॉन एलिया साहब के हमने शेर ही सुने हुए हैं, तो हम हमें अपना जॉन एलिया आवाज की कोई शायरी सुनाए ना, जिससे हम वाकई में पता लगे वाकई आप जॉन एलिया की आवाज में कोई पोइट्री सुनाए, इस तरह की पोइट्री सुनाए आप हमें। उम्र गुजरेगी, इम्तिहान में क्या, उम्र गुजरेगी, इम्तिहान में क्या, दाग ही देंगे मुझको दान में क्या, मेरी हर बात बेअसर ही रही, नक्स है मेरे बयान में क्या। सुनो, मुझको तो कोई टोकता भी नहीं, यही होता है खानदान में क्या, खुद को दुनिया से मुख्तलिफ जाना, आ गया था मेरे गमान में क्या। सुनो, देखो सुनो, सुन कर जाना यार, मैं बहुत बहुत देर बाद आया हूँ यहाँ पर, सुन कर जाना। यूं जो तकता है आसमां को तू, कोई रहता है आसमां पे क्या, ये यार ये सुनो, आखिरी मकता सुनो, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, ये मुझे वाह वाह, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, क्या बात। एक ही शख्स था जहां में क्या, वाह उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या। वाह। यार सर्दी बहुत है, जाते हुए ना अंडे जरूर खरीदो मुझसे। हाँ और यार ये मुकम्मल गाय है, सुनो अंडे खाओ यार, 50 गाय के यार 100 के 2 हैं, अंडे खाओ। अच्छा नादिन, ये मायूं अख्तर साहब मेरे साथ मौजूद थे जिन्होंने इमरान अहमद खान न्याजी की आवाज में आपको अंडे बेच के दिखाए, जॉन एलिया साहब की आवाज में आपको अंडे बेच के दिखाए, तारक अजीज साहब की आपको आवाज में अंडे बेच के दिखाए। तो नादिन ये मेरा ख्याल है कि हम इनसे पूछते हैं किसी एक्टर की आवाज भी ये निकाल लेते हैं कि नहीं निकाल लेते? अच्छा भाई मुझे ये बताएं, आप किसी एक्टर की आवाज भी निकालते हैं कि नहीं? काफी सारे एक्टरों की जी मैं आवाज कॉपी करता था, लेकिन अब चूंकि मेरी रेसल नहीं है, मैं छोड़ा हुआ काम, मैं रेसल डिसाइड हुआ हूँ, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कभी आपसे मुलाकात हुई तो आप किसी सियासी जमात से ताल्लुक रखते हैं या एक आम पर्सन बस, या आप अल्लाह ने आपको इस चीज से नवाजा या अता किया, या बस आप प्रोग्राम करते हैं? और मैं बस प्रोग्राम करता हूँ। अगर कोई मुझे कहे कि आप अल्ताफ भाई की आवाज में सुना दें तो मैं फिर अल्ताफ भाई की आवाज में अंडे। आपने मैं अल्ताफ भाई की आवाज में अंडे बेच के दिखाए नहीं, ना सुनाई आवाज। कराची के नौजवानों से यही गुजारिश है, सर्दी में अंडे खाओ और अच्छे बंदे बनो। ओए ओए ओए, वाह जी वाह, आपने इनकी आवाज देख लिया कि क्या कमाल के अल्लाह पाक इनको आवाज से नवाजा है। नादिर हम इनसे पूछते हैं कि और अच्छा मुझे आप भाई ये बताएं, बड़े पाकिस्तान के फेमस डॉक्टर साहब है डॉक्टर तारुक कादिर साहब, आपको उनकी आवाज आती है निकालनी? बिल्कुल, देख लीजिएगा, ये चैलेंज बन जाएगा आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल आपने कॉपी आवाज निकालनी है फिर उनकी, इंशाल्लाह कोशिश करें। चलें फिर। ये नादिर डॉक्टर तारुक कादिर साहब की आवाज में ये हमें कुछ सुनाते हैं या कोई भी बात हम इनसे उनकी आवाज में देखते हैं। जी भाई हमें डॉक्टर तारुक कादिर की सेम आवाज सुनानी फिर आपने, चलो सुनाए जी। ये जो निजाम है ये शरीयत के ऐन मुनाफी है कि आप लोग जब कॉलेज से छुट्टी होती है तो सीधा घर जाया करें, आगे। ना कि आप किसी कॉलेज के आगे खड़े होकर अटकेलियां करें। ये शरीयत के भी ऐन खिलाफी है, मुनाफी है, वगैरह वगैरह कितने कहते रहे। नादिर डॉक्टर तारुक कादिर साहब की आवाज में उन्होंने आपको आवाज सुनाई, जॉन एलिया की आवाज में आवाज सुनाई, और सबसे कीमती आवाज मैं कहता हूँ इमरान अहमद खान न्याजी साहब की आवाज में उन्होंने आपको आवाज सुनाई। ये सिर्फ और सिर्फ इंटरटेन करते हैं इन आवाजों से, इनका किसी सियासी जमात से या किसी लीडर से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा मुझे आखिर में इमरान अहमद खान न्याजी साहब की कोई आवाज में इमाम को नसीहत बता दे जी, जो दो नंबरी करते हैं लोग, जो दुकानदार, जो लोग 2 नंबरी के काम करते हैं, आप उनको जरा कोई इमरान अहमद खान न्याजी की आवाज में कोई हदीस या कोई हिदायत कर दे जरा उन्हें। देखें, जब पाकिस्तान आगाज में शुरू में बना तब लोगों ने ईमानदारी से काम किया, यहाँ पर लोगों ने फैक्ट्रियां लगाई, अदारे लगाए और लोगों ने बड़ी मेहनत की। मेहनत का सिला पाकिस्तान का नाम दुनिया में ऊंचा हुआ। फिर क्या हुआ, फिर एकदम से पता नहीं कहां से लोगों में पैसे की हवस आई। हाय हाय, पैसे की जब हवस इंसान में आती है तो वो बिक जाता है। खान ना झुकता ना बिकता, वाह वाह। आपने झुकना नहीं है ना बिकना आपने, और झूठ नहीं बोलना। जब आप काम करते हैं, अपना कोई भी कारोबार शुरू करते हैं, उसमें खालिस होकर मुखलिस होकर आपने वो दुकानदारी करनी है ताकि मुल्क को कौम का भला हो सके। देखें ओवरसीज जो है
मैं उन्हें एक पैगाम देना चाहता हूँ। ओवरसीज जो है इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आएगी तो पाकिस्तान में इंशाल्लाह देखना बाहर की दुनिया से लोग आएंगे यहाँ पर काम करने के लिए। अच्छा मसला जी, इमरान अहमद खान न्याजी की आवाज तो बिल्कुल सेम निकाली इन्होंने और बड़ी कमाल की आवाज निकाली। अच्छा भाईजान मुझे आप ये बताएं, आप अंडे ही बेच रहे हैं, आगे फ्यूचर आपका क्या प्लान है कि अल्लाह पाक ने आपको इतनी कीमती आवाज से नवाजा हुआ है, आपके पास इतना बड़ा टैलेंट है कि आप 50 से ज्यादा लोगों की आवाज की कॉपी कर लेते हैं, आगे का आपने फ्यूचर प्लान क्या सोचा हुआ है? फिलहाल तो जी अंडे बेच रहे हैं अंडे बेच रहे हैं अंडे बेच रहे हैं, फिर मैं मुर्गियां ले लूंगा मुर्गियां लेकर उनसे मजीद अंडे इकट्ठे करूंगा क्योंकि ये हालात बता रहे हैं। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अल्लाह करे पाकिस्तान की खैर हो, पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है तो शायद कोई अल्लाह पाक कोई कारोबार नहीं। आपको क्या लगता है कि आपकी जो मुर्गी है, जो बड़ी खास मुर्गी है जो ये अंडे निकालती है, एक 40 का है, एक 50 का है, एक बड़ा है, एक छोटा, या मुझे दोबारा करके दिखाइएगा, ये 40 वाला 50 वाला सीन दोबारा करके दिखाइएगा। देखें, एक जो अंडा है वो 40 का है, एक 50 का अंडा है। आपने झूठ नहीं बोलना, मैं झूठ नहीं बोलता। 40 का अंडा 40 का बेचता हूँ, 50 का अंडा 50 का बेचता हूँ। इसमें देखें मुर्गी एक है, बाज़ औक़ात वो फीड कम खाती है तो वो कोटा उसका पूरा नहीं होता, वो फिर छोटा अंडा देती है, तो आपको भी चाहिए कि उसके पैसे कम लें वगैरह। नहीं अब इसमें देखें ना कि दुकानदार की क्या गलती है या आपकी क्या गलती है। आपको छोटा अंडा मिल जाए, बड़ा मिल जाए तो आप छोटा 40 का बेचेंगे, बड़ा 50 का। ये अपनी ईमानदारी से बेच रहे हैं या आपको लगता है कि ऐसे ही बेचना चाहिए? दुकानदार को ऐसे लगता है कि ये अंडे मैं देता हूं इसलिए वो महंगे बेचता है, अल्लाह के अंडा मुर्गी देती है। आप जरा मुझे ना तारक अजीज साहब के आवाज में जरा कोई इख्तिताम पे कोई जरा अवाम के लिए कोई नसीहत, कोई ऐसी नसीहत जो अवाम के दिल में वाकई घर घर जाए, तारक अजीज की आवाज में जरा आपने मुझे इख्तिताम पे कोई सुनाना है और बड़े एक्सटेंट तरीके से आपने बताना है कि वाकई ये तारक अजीज की आवाज वाकई तारक अजीज लगे, बल्कि आवाज क्या तारक अजीज ही लगे। आज आप तारक अजीज अंडे बेचता हुआ लगे यहाँ पे। अजीजान मन, देखती आंखें, सुनते कानों, तारक अजीज का सलाम पहुंचे। ये मुल्क पाकिस्तान है, ये पाक जगह है। जिस शख्स ने इसको बनाया था उसके दिल में बड़े अरमान थे कि ये मुल्क पूरी दुनिया में तरक्की करके अपना नाम बुलंद करेगा। मेरे अजीज दोस्तों, आपको भी चाहिए कि इस मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डाले। देखो हिस्सा पाया करो इस मुल्क की तरक्की, मुखलस होकर इस मुल्क ना चलो वगैरह वगैरह। अच्छा जी, मसला जी नाज़रीन, हुमायूं अख्तर साहब मेरे साथ मौजूद थे जो इमरान अहमद खान न्याजी साहब की, तारक अजीज साहब की, डॉक्टर तारुल कादरी साहब की आवाज में और दीगर 50 से ज्यादा आवाजों में ये अंडे बेचते हैं। और इनका ये कहना है कि मैं किसी सियासी जमात के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं अवाम को इंटरटेन करने के लिए अंडे बेचता हूँ। अगली वीडियो के साथ मुझे याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज।